आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको लेने चाहिए। चलिए, तो एक और आईटी स्टॉक और एक क्वाजी आईटी स्टॉक इन्फोएज आपके सामने प्रस्तुत है। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस कुछ ही समय में चंदन जी के ट्रेड्स आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। आशीष चतुर्मोता साहब भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार आशीष जी, शुभ दिन और शुभ प्रभात। बताइए, कहाँ मोमेंटम आप चेस करते हुए दिख रहे हैं आज मंगलवार के दिन? मूड माहौल बुल्स के फेवर में बहुत ही जबरदस्त तरीके से। गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए, आज जो मैं टॉपिक चूज कर रहा हूँ, एक्चुअली दो स्टॉक्स मेरे ध्यान में आ रहे हैं। पहला तो है बैंकिंग बास्केट से, और बैंकिंग बास्केट में हमने कल एक्सिस बैंक की बात की, वहाँ हमारा अभी भी ध्यान पॉजिटिव है 850 के लक्ष्य के लिए। बट आज मैं जो स्टॉक चूज कर रहा हूँ वो है पीएसयू बैंकिंग बास्केट से, और वहाँ मेरा मानना है पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी पर एक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का सेटअप पीएनबी ने बनाया है, करीब करीब पिछले 12 से 14 महीनों का कंसोलिडेशन कंप्लीट कर चुका है, और यहाँ से मुझे लगता है एक बहुत स्ट्रांग मूव पीएनबी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। 4450 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। मेरा मानना है 51 के लक्ष्य ट्रेडिंग के हिसाब से पीएनबी के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। हालांकि जिस तरह का ब्रेकआउट है उसमें मेरा मानना है 55-56 के लेवल भी पोजिशनली आपको पीएनबी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। दूसरी पिक मेरी आईटी से होगी, और आईटी में हमने जो बात कल की थी टेक महिंद्रा पे, वहां पे मेरा रुझान अभी भी बना रहेगा। 1460 के स्टॉप लॉस के साथ टेक महिंद्रा में खरीदारी करनी चाहिए। 1550-1560 के इमीडिएट बेसिस पे लक्ष्य टेक महिंद्रा के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। टेक महिंद्रा पर दूसरी तेजी की मोहर लगती हुई आपको दिख रही है। असित जी ने आपको एक लॉन्ग कॉल दी है और 1500 की कॉल पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। डायरेक्टर साहब, जरा एक लंबी अवधि का चार्ट जरा टेक महिंद्रा पर बनाइए। हम लोग ऑल टाइम हाई यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से आती हुई दिखेगी। ये काउंटर आपके सामने कल 1480 के आसपास बंद हुआ और कैश में ऑल टाइम हाई है लगभग 1547, जो आपको लगती हुई दिखी थी 24 सितंबर के आसपास। तो कम से कम आईटी में आप एक बढ़िया मूव देख सकते हैं। इसके अलावा आपने एम्फोसिस पर एक लॉन्ग कॉल आती हुई देखी है, टीसीएस पर लॉन्ग कॉल आती हुई देखी है फिलहाल इसी डिस्कशन में, और हम लोग बहुत ही बढ़िया नतीजे एल&टी इन्फोटेक की तरफ से ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके सामने सारे कॉल्स हैं। एक बार हम लोग टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस रिपीट कर देंगे आपके सामने। यहाँ पर राजेश सतपुते साहब आपको टीसीएस के फ्यूचर्स पर एक लॉन्ग कॉल दे रहे हैं। उनका लक्ष्य है 3740 और उन्होंने 3680 की कॉल पर भी आपको तेज़ी की मोहर दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर बुलिश हैं यहाँ पर कविता जी, बैंड से ये बाहर आता हुआ आपको दिखेगा एफएनओ में। और पीएसयू बैंक्स की रैली बहुत बढ़िया तरीके से बाजार में तेज़ी की तरफ निखरती हुई दिख रही है। 96 का पहला लक्ष्य। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर बुलिश हैं गाबा साहब, 470 का लक्ष्य लगाते हुए दिख रहे हैं। 455 पर यह काउंटर बंद हुआ था। रिकॉर्ड हाई में ब्लू स्काई टेरिटरी आरती इंडस्ट्रीज पर ट्रैक करते हुए हमारे मित्र मानस जायसवाल साहब, 1250 का लक्ष्य यहाँ पर। टेक महिंद्रा चर्चा होती हुई 1510 का लक्ष्य आपको साधते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर असित बरन जी। और एम्फोसिस फ्यूचर्स पर 3550 की तेज़ी देख रहे हैं हमारे मित्र चंदन तपड़िया साहब। पीएनबी फ्यूचर्स पर एक बाय कॉल आती हुई दिख रही है यहाँ पर आशीष चतुर्मोता साहब की तरफ से 51 का लक्ष्य, और उन्होंने भी टेक महिंद्रा पर एक बाय कॉल दी है। तो ये हमारे सामने बढ़िया तेज़ी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। दो अन्य काउंटर्स, Naukri.com जो चंदन जी को पसंद आता है, और रूट मोबाइल जो आपने कविता जी की तरफ से आता हुआ देखा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज लॉन्ग पोजीशंस आप ले सकते हैं। चलिए, बिल्कुल सही मौका यहाँ पर स्वागत करने का अपने मित्र श्री गौरांग शाह साहब का। नमस्ते गौरांग जी, शुभ दिन, शुभ प्रभात। बाजार में लगातार बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम, और पिछले 4 दिन से हम लोग एक गैप अप देख रहे हैं जो सस्टेन करे जा रहा है। किस हिसाब से आप रणनीति बना रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए? लेकिन एक बात और, इसी समय आपके विदेशी मित्र जो हैं वो बाजार में पैसा नहीं डाल रहे, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद शैल जी, आपको सादर प्रणाम और सभी को शुभ प्रभात और शुभ दिन हमारे तरफ से। मेरे ख्याल से बादाम कम खाई है उन लोगों ने, और अकल का इस्तेमाल जिस तरीके से करना चाहिए वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और एक समय था, काफी बिकवाली उन्होंने की शैल जी, आपको भी पता है, जब ये महामारी पिछले साल मार्च के अंत में और अप्रैल के शुरू में हमने जो देखा,
तो निरंतर लगातार कुछ महीने तक बिकवाली आते हुए देखी। तो मेरे ख्याल से किसी भी पूर्वजों ने या गुरु ने किसी शिक्षक को या फिर स्टूडेंट को ये नहीं सिखाया होगा कि बेटा नीचे में माल बेचो और ऊपर में खरीदो। तो इनकी विचारधारा मेरे ख्याल से अगर गलती से भी हम उनकी विचारधारा के अनुसार काम करने लगे तो मेरे ख्याल से हम बाजार में कभी भी निवेश कर नहीं पाएंगे और हमेशा मात खाते रहेंगे। तो उनकी विचारधारा उनके पास ही रहने देते हैं तो वो बेहतरीन बात है। हमें पता है हमारा देश किस तरफ जा रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है, नीतियाँ क्या हैं, नतीजों को लेकर के क्या आंकड़े आ रहे हैं, विकास दर किस तरफ जा रही है, महंगाई किस तरफ जा रही है। तो ये सब को देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि आपको किसी को देख करके बाजार में निवेश करना चाहिए या अपना निवेश निकालना चाहिए। आपको अपनी सूझबूझ समझ और बाजार का थोड़ा बहुत अभ्यास करके अगर आप निवेश करते हैं तो ये बेहतर होगा। ये निरंतर हम देख रहे हैं कि सर्वोच्चम शिखर पे शिखर बन रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन दुनिया का कोई, हिंदुस्तान के साथ दुनिया को कोई ऐसा बाजार भी नहीं है कि आपको एक ही दिशा में कामकाज करता हुआ नजर आएगा। मेरे ख्याल से इस हफ्ते या इस महीने में एक छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है। और जैसे हम हर बार कहते थे, शैल जी आपको याद है मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले बुधवार को बाजार में क्या परिस्थिति थी और हमने क्या टिप्पणी करी थी। तो हमें तो लग रहा है कि हर एक गिरावट में खरीदारी का मौका है और एक अच्छी बात होगी कि ऐसी तेजी के बाद, ऐसे ऊपर तरफ के दायरे देखने के बाद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हो, थोड़ा बहुत नीचे का कारोबार हो, ये बाजार की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और निवेशकों का स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतरीन बात होगी। चलिए, इस बहुत बढ़िया व्यू के साथ गौरांग शाह साहब एक अच्छा कन्विक्शन ट्रेड भी शेयर कीजिए। पोजिशनली बताइए कहां आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिखता है कुछ समय के लिए। तो शैल जी आपके साथ जुड़ा था, IRCTC 4700 500 था। जब सवाल आप ही ने पूछा था क्या ये 5000 तक जा सकता है, तो मेरा जवाब था 5000 क्या ये 6000 तक भी जा सकता है। और कल 6000 छूने में महज मेरे ख्याल से 30 या 40 रुपए की कमी रह गई थी। मैं उम्मीद रखता हूं कि वो कमी आज पूरी हो जाएगी। लेकिन उसको अलग रखते हुए निजी क्षेत्र की बैंक और वित्तीय क्षेत्र में शैल जी आप ही के साथ चर्चा करते हुए हमने टिप्पणी करी थी कि दूसरी तिमाही के नतीजे वित्तीय क्षेत्र के यानी कि बैंकिंग और NBFCs के हमें बहुत ही अच्छे आने की उम्मीद है। और अगर हम HDFC बैंक के आंकड़ों पर नजर डालें तो हमारा जो अनुमान था कमूमन उसी पर खरा उतरा है। तो आज हम विकल्प हमारा जो है निजी क्षेत्र की एक और बड़ी बैंक एक्सिस बैंक 810 820 के आसपास मेरे ख्याल से कल बाजार बंद होते समय स्तर था एक्सिस बैंक का। मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास मध्यम या लंबी अवधि की समय है, आपके पास निवेश के लिए समय है, तो मध्यम अवधि में ये शायद आपको 850 तक जाता हुआ, 950 तक माफ कीजिएगा, जाता हुआ नजर आएगा। और अगर लंबी अवधि की समय सीमा है तो ये 1200 के पार भी जा सकता है। क्या बात है, 1200 के पार लंबी